नमस्कार दोस्तों, फन विद शानू में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने सीमा हैदर का नया खुलासा लेकर। तो आप लोगों ने जो थंबनेल टैग देखा है मेरा, उसमें एक कश्मीरी लेडीज़ है, कश्मीरी है वो, और वो भी यूट्यूब भी चलाती है, सोशल वर्कर भी है। उसने किस तरीके से प्रमाण दिया है सीमा हैदर के आईएसआई एजेंट होने का, तो ये सब कुछ आपको कहीं और नहीं यहीं देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सीमा हैदर का एक और सच मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के सामने। कौन है ये कश्मीरी लेडीज़ जिसने बताया है सीमा हैदर की हर एक ट्रेनिंग के बारे में, और किस तरीके से बताया है कि कैसे ये कर सकती है जासूसी, और हमेशा ये भी अपने सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक कर रही है कि हो जाए सभी लोग सतर्क कि सीमा हैदर है एक एजेंट। तो आइए देखते हैं क्या कह रही है कश्मीरी लड़की। और अब जबकि सबको निकाला जा रहा है तो सीमा हैदर को तो सबसे पहले निकाला जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी आता है उसको हम भारत में नहीं रख सकते, और भारत में रहने वाले जो इलीगल पाकिस्तानी हैं वो तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। चलो कोई वीज़ा पे आता है मेडिकल, उसके लिए उन तक को निकाला जा रहा है, तो जो इलीगल आए हैं तो उनको क्यों रखा जाए। सीमा तो वैसे ही शक के घेरे में है, वो पूरी तरह से दिखती हैं कि वो ऐसा एजेंट है। हालांकि चाहे वो कितना भी करें, उनके पति जो हैदर, जो भी उनका नाम गुलाम हैदर, उन्होंने बोला कि नहीं सीमा को वहीं रखो। अब इन सारी चीज़ों से समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा है जिसके लिए इनफैक्ट जब ये पूरी बहस चालू हुई थी, जब सीमा हैदर आई थी पाकिस्तान से इंडिया, तब भी मैंने कहा था कि सीमा हैदर आई हैं भारत में, कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि इस तरह से आना उनका ये नॉर्मल कोई एक्टिविटी नहीं है। सीमा हैदर खुद अच्छा दिखती हैं, और उसके बाद उनको एक साधारण से भी नीचे दिखने वाले सचिन से प्यार हो जाता है, जो उनसे उम्र में छोटे हैं, ना पढ़े लिखे हैं, ना उनका बहुत बड़ा कोई ऐसा काम, कारोबार, पैसा, कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें उनको लगे कि अरे सीमा हैदर अट्रैक्ट होके भारत आ गए। मोहब्बत है सचिन से, मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत वही है ना कि मोहब्बत कहाँ पे है वो तो समझ में आता है। मोहब्बत पाकिस्तानियों को सिर्फ पैसे से होती है, और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से वो ट्रेन नज़र आती हैं भारत की भाषा और संस्कृति, हर चीज़ को लेकर। आप मानती हैं कि ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, उसको ट्रेनिंग दी गई है? मतलब जो ऐसा लग रहा है कि वो जो फिक्शन एकदम भाई, अब कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला अगर फिक्शन एकदम अंग्रेज़ी बोले, अमेरिका जाकर बीसी तरीके की अंग्रेज़ी बोले, तो भाई कह सकते हैं कि ठीक है भाई, लेकिन हमारी संस्कृति, हिंदी भाषा, और एकदम आंखों से समझ के उसका जवाब देना कि भाई ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है। हम लोग भी अगर हमारे सामने ही कोई माइक लगा दे। जब वो आई थी पूरी तरह से मीडिया से किस तरह से इंटरेक्शन उनका था, कैमरा फ्रेंडली थी, इतने कॉन्फिडेंटली वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रही थी। और उसके विपरीत जो एक भारतीय लड़की जो यहाँ से गई थी अपने एक दोस्त से के मिलने, अंजू, एग्जैक्टली, वो मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आई थी, उनको मीडिया के सामने आने ही नहीं दिया गया। तो वो जिस तरह से, और इनफैक्ट वो सचिन बोलता भी था तो उनका बाजू दबा देते थे सीमा, आपने देखा भी होगा बहुत सारे इंटरव्यूज में, जब मीडिया पूरे भारत की वहाँ लगी हुई थी। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी अगर स्किप नहीं की होगी तो आपने कश्मीरी लड़की देखी होगी, तो इसने बोला है बिल्कुल कि हम क्यों एक्सेप्ट करें सीमा हैदर को, जब सभी लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। जो लोग हॉस्पिटल में आए थे यहाँ इलाज कराने के लिए वीज़ा पे, उन लोगों तक को वापस जाना पड़ा पाकिस्तान, तो फिर सीमा हैदर क्यों नहीं जा रही है? तो सवाल तो बिल्कुल सही है। ये सवाल आप लोगों के मन में भी होगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लड़की है, इसने बिल्कुल इसको आईएसआई एजेंट होने का पूरा प्रमाण दिया है। आगे की जो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी इसमें ये बताएगी कि किस तरीके से वो आईएसआई हो सकती है, कहाँ से उसने ट्रेनिंग ली है, किस तरीके से बात करना है। क्योंकि हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हमें वहाँ ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है, लेकिन सीमा हैदर बहुत जल्दी सब कुछ सीख के आई थी, तो इसलिए यहाँ की भारतीय संस्कृति में रल गई है, जो कि यहाँ के लोग इतने आसानी से नहीं सीख पाते, सालों लग जाते हैं, लेकिन ये पहले से ही ट्रेंड होके आई थी। तो ये सारी बातें कश्मीरी लड़की करेगी, मैं नहीं। आप सुनिए इसकी ज़बानी कि क्या कहा इस लड़की ने। बिल्कुल ही आईएसआई एजेंट है, इसका प्रमाण दे ही दिया है आखिर इस लड़की ने। चली जाए जहाँ पर वो पहले रहती थी, वही काम करे जो पहले करती थी। तो भारत में ही क्यों? सबसे बड़ी सवाल ये है कि एक दुश्मन देश से आया वह व्यक्ति भारत में क्यों शरण ले?
बड़ा सवाल आपसे ये भी बनता है, मैं भी एक किसी से इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई मुझे, वो भी अच्छा सोशल मीडिया पे बैठती हैं, समाज कार्य करती हैं। उन्होंने सीमा हैदर के चाचा की तस्वीर दिखाई जो कि पाकिस्तान आर्मी में है। इससे आप क्या कनेक्ट करती हैं, क्या आप समझती हैं? क्योंकि आप एक बहुत लॉजिकल बात कह रही हैं, एक बड़ी ज्ञाता भी हैं, जानकार भी हैं और लगातार लाखों लोग आपके फॉलोअर भी हैं, लोग आपको देखते भी हैं। इससे आप क्या समझती हैं? सीमा हैदर के जो चाचा हैं वो पाकिस्तान आर्मी में है, भाई पाकिस्तान आर्मी में है, और इस पूरे कनेक्शन को आप कैसे देखती हैं? सीमा हैदर के लिए आप बता रही हैं कि भाई वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, एकदम साड़ी का पहनने का तरीका, मांग में सिंदूर लगाने का तरीका, बिंदी लगाने का तरीका, तीज त्योहारों पर उस तरह से पूजा अर्चना करना जो शायद यहाँ की नारी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देती है। मतलब मैं बोलता हूँ मेरी वाइफ हो या मेरे माँ हो, वो भी सोचती है कि भाई चल ठीक है पूजा कर दिया, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से, उस पर आप क्या सोचते हैं? मैंने तो पहले ही बोला ना आपको, ये सारी ट्रेनिंग वहाँ पर कराची में पूरे एक प्रैक्टिकल रूम्स बने होते हैं जहाँ पर ये सारी ट्रेनिंग मिलती है। तो वो ट्रेंड ISI एजेंट, मैं तो इस बात को कह चुकी हूँ, पहले ही मैंने इस बात को कहा, आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से जब से वो आई हैं तब से बोल रही हूँ कि इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर दाल में काला है। जो पाकिस्तान से सीमा हैदर यहाँ पर आती हैं, वो भी चलिए कोई बहुत गुड लुकिंग या बहुत अच्छा लड़का होता तो हम समझते भी। अब वो लप्पू सा सचिन वाली एक आंटी बहुत मिथिलेश भाटी जी वायरल हुई थी, लेकिन उनकी बात में दम तो था। अब बताइए कि ऐसा क्या है कि आप एक आम भी नहीं है, आम से भी नीचे आ जाता है, बड़ा कमज़ोर सा पतला सा लड़का है। तो ऐसे में सवाल, और सीमा हैदर खुद अच्छा दिखती हैं। तो हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान आ जाते हैं, चलो कोई आप किसी के साथ रह रहे हैं, समझ में आता है, आस पड़ोस या दोस्त हैं, तो आप किसी को समझ के किसी से प्यार करें, लेकिन आप दूर से यहाँ आ जाते हैं तो बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। और वो भी, और ये भी बात उस वक्त सामने आई थी कि वो उस समय जब वो सचिन के संपर्क में आई, वो दिल्ली NCR के और भी लड़कों से बात कर रही थी। तो ये उनका टारगेट था, जो फंस गया वो उसके ज़रिए भारत आ गई। पाकिस्तान को सीधा जवाब मिलने वाला है कि भाई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान को जवाब तो ज़रूर बनता है। 78 सालों से पाकिस्तान ने जितने ज़ख्म दिए हैं भारत को, एक बहुत बड़ा जवाब तो बनता है। और ये भारत की जनता ही नहीं, पाकिस्तान की जनता भी कहती है कि इस आर्मी को मोदी जी एक सबक जरूर सिखाएं। हकीकत कि सीमा हैदर जो है दिल्ली NCR के कई लड़कों से बात कर रही थी, जिस झांसे में ये लेना चाह रही थी सीमा, एक तरीका ढूंढ रही थी भारत में आने का, तो उसमें फंसा कौन? लप्पू सा सचिन। तो ये सचिन फंसा और जो लोग थे वो लोग नहीं फंसे, क्योंकि उन लोगों में दिमाग था कि पाकिस्तानी है तो इस तरीके से हम कभी भी फंस सकते हैं, हमारे चक्कर में आएगी। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना, सचिन हनी से फंस गया, जो कि सचिन के पास ना ही कोई प्रॉपर्टी है, ना ही वो देखने में अच्छा है। ये बात बिल्कुल सटीक कही है कि चाहे कितना भी प्यार अंधा हो, देखने में सीमा बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसा तो नहीं कि अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सचिन में ऐसा कुछ नहीं है जो उसकी तरफ आकर्षित करता। अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता तो समझ में आता कि पैसा सब कुछ नहीं होता, शक्ल सूरत पे मर मिटी। लेकिन यहाँ पे बात क्या थी कि सचिन फंस गया इसके झांसे में, जो एक जरिया बना सीमा हैदर का हमारे इंडिया में प्रवेश करने का। तो ये सारी जो न्यूज़ है आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सीमा हैदर ने एंट्री करने से पहले क्या क्या तैयारी करी, कैसे ये कराची के इंस्टीट्यूट में पूरी इसने हर तरीके की ISI तैयारी करी है। भारतीय तरीके से साड़ी पहनना, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, सब कुछ इसने सीखा और उसके बाद ही ये प्रवेश कर गई। और यहाँ रहने में इसे कोई दिक्कत नहीं हुई। जो कोई महिला, हिंदू महिला भी अगर कहीं पे जाती है रीति रिवाजों में ढलने में, उसे भी साल भर लग जाता है। लेकिन ये एक मुस्लिम सभ्यता से आके इतनी जल्दी कैसे घुल मिल गई हिंदू परिवार में, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो जासूसी तो ये कर ही रही है, कैसे कर रही है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन खुलासा जब भी होगा आप लोगों को भी पता चल जाएगा। और मेरा जो काम है वो यही है कि किस तरीके से लोगों ने इसकी सच्चाई को सामने लाया हुआ है। तो ये सब मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव आऊँगी, तब भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली आप लोग बातें कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।